Hello dear students, good morning. Now our next question of this chapter number 12 exponents and powers revision lecture number 4. Okay, lecture number 4 में हम रिवीजन के जो क्वेश्चंस है बहुत सारे आगे हमने बहुत सारे कर लिए हैं। अब हम उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कर लेते हैं जिससे आपको जो एग्जाम में कोई भी ऐसे क्वेश्चंस आए तो आप फटाफट उसको सॉल्व कर पाओ। ओके, तो यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एमसीक्यूज। ओके, इसके लिए आप उसके अंदर फिल इन द ब्लैंक्स भी यही क्वेश्चन से अप्लाई कर सकते हो। ऐसी फिल इन द ब्लैंक्स आपको आ सकती है। ओके, एमसीक्यू भी ऐसे आ सकते हैं, इसमें से ही आपको ट्रू और फॉल्स भी ऐसे ही पूछ सकते हैं। ओके, तो शॉर्ट क्वेश्चंस के आपको कैसे करना है, जैसे मल्टीपल चॉइस फिल इन द ब्लैंक्स, वो फटाफट कैसे सोल्व करना है तो वो भी एक बार देख लेंगे। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन 1/3 raised to 2। यहाँ पे आपको क्या दिया है 1/3 raised to 2। तो यहाँ पे लॉ कौन सा है, टेकिंग पावर ऑफ अ पावर, तो पावर का भी पावर है। ओके, तो ये तो जो एक्सपोनेंट्स है उसके बीच में क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा। तो 3 raised to -1 मल्टी 2, तो 3 raised to -2। ओके, तो 1/3 raised to -2, 1/3 raised to -2। ओके, 1/3 raised to -2 है, नेगेटिव एक्सपोनेंट है तो पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है तो आप उसको ऊपर लेके जाना पड़ेगा। ओके, तो ऊपर मींस उसका रेसिप्रोकल लोगे तो वो ऑलरेडी पॉजिटिव हो जाएगा। तो 3 raised to -2 है तो मैं उसका रेसिप्रोकल लेता हूं तो वो हम न्यूमरेटर में लेके जाएंगे। तो 1/3 raised to -2 है, उसका क्या हो जाएगा ओनली 3 raised to 2। ओके, तो 3 raised to 2 ऊपर चलाएगा, 3 raised to 3 मींस 3 × 3 इज 9। ओके, तो आपका आंसर क्या आएगा सी 9। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे आपको दिया है -2 raised to 3 मल्टी -2 raised to -3। ओके, तो यहाँ पे दोनों के बेस इक्वल दी है, लॉ कौन सा अप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग द पावर्स विद द सेम बेस। ओके, सेम बेस पे मल्टीप्लिकेशन किया है तो जो दो एक्सपोनेंट्स है उसके बीच में क्या होगा, एडिशन। ओके, तो 3 -2 raised to 3 + -3। ओके, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ओके, तो 3 - 3 इज 0, -2 raised to 0 इज 1। ओके, तो आंसर क्या आएगा 1। ओके, अच्छे से नोट डाउन करना ये सब एमसीक्यूज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, -12 into x raised to y raised to 3 whole raised to 0। ओके, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा। ओके, तो यहाँ सिंपल देख सकते हो कि ये जो दो टर्म है, ये जो टर्म है उसके रेशियो में क्या है 0 है। ओके, तो ये डायरेक्टली क्या हो जाएगा 1। क्यों, क्योंकि हमने देखा है कोई भी अगर बेस हो अगर उसका एक्सपोनेंट 0 है तो आंसर ऑलवेज क्या आएगा 1 होगा। ओके, तो इसका आंसर क्या आएगा 1। तो 1 × -12 इज -12। ओके, तो ए आएगा आंसर। नाउ फोर्थ नंबर में है -100 raised to 0। तो सिमिलरली यहां पे भी हमने देखा कोई भी बेस हो एक्सपोनेंट 0 तो आंसर ऑलवेज 1। ओके, सिंपल। नाउ फिफ्थ नंबर 4/9 raised to -2। ओके, पहले तो ऑप्शंस देख लो, 2/3 3/2 81/16। तो यहाँ पे उसकी आपको वैल्यू फाइंड करनी है, वो भी कंफर्म हो गया। अभी वैल्यू फाइंड करनी है तो 4/9 है उसका आपको एक्सपांड करना पड़ेगा, बट यहाँ पे आपको दिया है -2। तो यहाँ पे आप कोई भी स्क्वायर या क्यूब अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि नेगेटिव एक्सपोनेंट है। तो सिंपल आपको क्या करना है, नेगेटिव एक्सपोनेंट है उसको पॉजिटिव एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करो। तो 4/9 raised to -2 है तो अगर उसको पॉजिटिव एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करना है तो हमें 4/9 का क्या लेना पड़ेगा, रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ओके, तो ये हो जाएगा 9/2 raised to 2। ओके, तो 9/2 raised to 2
नाउ 9 स्क्वायर एंड 2 स्क्वायर। ओके, तो 9 का स्क्वायर क्या होगा 81 एंड 2 का स्क्वायर होगा, सॉरी यहाँ पे है 4। 9 का स्क्वायर क्या होगा 81, 4 का स्क्वायर क्या होगा 60, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 81/60। ओके, नाउ नेक्स्ट 6 नंबर में है 12x⁴ divided by 3x⁶। ओके, 12x⁴ divided by 3x⁶। तो यहाँ पे डिवीजन दिया है आपको, तो सबसे पहले तो आपको नंबर्स का डिवीजन करना पड़ेगा। 12 डिवाइडेड बाय 3 करोगे तो क्या आएगा आंसर 4। ओके, अब चेक करोगे सारे जो ऑप्शंस है वो 4 4 4, चलो ये तो कैंसिल हो गया। नाउ ये दो ऑप्शंस में से आपको चूज करना है। नाउ जो वेरिएबल्स है एक्सपोनेंट वाला नंबर है वहां पे हम लॉ अप्लाई करेंगे, वो वहां पे कौन सा लॉ अप्लाई होगा, डिवाइडिंग द पावर्स विद द सेम बेस। तो सेम बेस के ऊपर आपको डिवीजन करना है, तो आप देख सकते हो क्या होगा 4 - 6। 4 - 6 मींस क्या होगा, 4 - 6 करोगे तो आंसर आएगा -2। तो 4x⁻²। ओके, नाउ नेक्स्ट 3/10 डिवाइडेड बाय 3/12। ओके, तो यहाँ पे भी डिवाइडिंग द पावर्स विद द सेम बेस के ऊपर डिवीजन करना है। ओके, तो 3/10 - 12 होगा 3/10 - 12, तो 3/-2। बट यहाँ पे आपके ऑप्शंस चेक करो 9 3 1/9 मींस हमको वैल्यू फाइंड करनी है, तो 3/-2 है तो वहां पे वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते, तो इसके लिए आपको जो नेगेटिव एक्सपोनेंट है उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो पॉजिटिव में कन्वर्ट कैसे करेंगे, 3 का रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो 3 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/3। ओके, नाउ 1/9 ये रहा 1/9, सिंपल। नाउ सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, तो यहाँ पे आपको दिया है x⁵ into x डिवाइडेड बाय x⁶। ओके, तो यहाँ पे आपको दो ऑपरेटर एक साथ दिए हैं, इनटू मींस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड दोनों साथ में दिए। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो आप देख सकते हो मल्टीप्लाइंग द पावर्स विद द सेम बेस, तो यहाँ पे कोई भी पावर नहीं है बट 1 ऑलवेज होता ही है। ओके, तो मल्टीप्लाइंग द पावर्स विद द सेम बेस, तो x⁵ into x⁴ दोनों के बेस कैसे इक्वल है, मल्टीप्लिकेशन है तो ऑपरेटर का क्या होगा, सॉरी ऑपरेटर मल्टीप्लिकेशन है तो एक्सपोनेंट का क्या होगा एडिशन। तो 5 + 1 6, तो x⁶ डिवाइडेड बाय x⁶ होगा। ओके, नाउ x⁶ डिवाइडेड बाय x⁶, तो x⁶ - 6 x�0 is 1। ओके, सिंपल है, x⁶ डिवाइडेड बाय x⁶ होगा, दोनों के बेस इक्वल है, हम लॉ अप्लाई करेंगे डिवाइडिंग द पावर्स विद द सेम बेस, तो x⁶ - 6 हो जाएगा, तो x�0 is 1। ओके, तो आंसर 1। नाउ 9 नंबर, ये भी एकदम इजी सम है, x⁵ मल्टी y⁵ मल्टी z⁵। ओके, हमें पता ही है लॉ कि 0 पावर हो, सो 0 एक्सपोनेंट हो तो आंसर क्या आएगा ऑलवेज 1। ओके, तो इसका आंसर आएगा 1 1 1, तो 1 × 1 × 1 इज 1। नाउ 10 नंबर, standard form of 0.0000050 is blank। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं स्टैंडर्ड फॉर्म के, जैसे नेक्स्ट सेशन में हमारा जो अगले वाला जो सेशन था उसमें भी हमने स्टैंडर्ड फॉर्म के क्वेश्चंस किए थे। नाउ अभी आपको एमसीक्यू के लिए मैं एकदम शॉर्ट एक टेक्निक सिखा देता हूँ, सिंपल है, अच्छे से ध्यान देना। सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, हम आपका डेसिमल कहाँ पे है, कौन से स्टेप के ऊपर है। नाउ स्टैंडर्ड फॉर्म का क्या रूल है कि आपका जो आंसर है वो डेसिमल में होना चाहिए, और डेसिमल फर्स्ट डिजिट के एग्जैक्ट बाद में होना चाहिए। मींस हमारा आंसर 1 पॉइंट समथिंग होना चाहिए, 1 पॉइंट।
ओके तो ऑप्शंस चेक करो, यस ये दो ए एंड सी है, बी कैंसिल क्योंकि वो है 0.50, तो ये आंसर नहीं हो सकता है ना, 1 पॉइंट होना आंसर चाहिए। तो डेसिमल अभी यहाँ पे है, आपको ये स्टेप के ऊपर लेके जाना है, तो सिंपल डेसिमल को यहाँ पे आपको मूव करना है, तो चलो मूव करते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो कितने स्टेप्स हमने मूव किए, 6 स्टेप, और वो बैक साइड मूव किए हैं। तो अगर आपने बैक साइड मूव किया है तो आपको एक्सपोनेंट जो आप लो वो आपको नेगेटिव लेना है। ओके कितने स्टेप्स मूव किए, तो 6 स्टेप। ओके तो 1.5 मल्टी 10 रेज टू कितने स्टेप्स, 6 स्टेप, तो 10 रेज टू 6 कहां पे मूव किए, बैक साइड, तो वो नेगेटिव, तो 10 रेज टू -6, तो 1.5 मल्टी 10 रेज टू -6। सिंपल, अगर आपने बैक साइड मूव किया है तो माइनस, अगर आपने आगे फ्रंट साइड मूव किया है तो वो पॉजिटिव। ओके तो 1.5 मल्टी 10 रेज टू -6 इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट 4.5 मल्टी 10 रेज टू 4 इन यूजुअल फॉर्म एज, तो उसका यूजुअल फॉर्म क्या होगा। ओके तो सिंपल 4.5 मल्टी 10 रेज टू 4 है, तो सबसे पहले तो वो जो डेसिमल में है उसको पहले तो रिमूव करो डेसिमल। ओके नाउ 1 0 कट, तो 45 into 1000 is 45,000। ओके सिंपल है। नाउ 12 नंबर, ये 12 नंबर एकदम इंटरेस्टिंग और आपके लिए नया है, रूट ए रेस टू 3। ना अब ये रूट है, उसका मीनिंग क्या होगा, तो इसका मीनिंग है, रूट का मीनिंग है रेस टू 1/2 पावर। ओके ये नोट डाउन कर लेना, रूट ए रेस टू 3 है, तो ये रूट का मीनिंग है, अगर आप रूट को एक्सपोनेंट में लिखना है तो रूट का एक्सपोनेंट में आपको कैसे लिख सकते हो, आप ऐसे 1/2। okay raised to 3 as it is। now taking power of a power, तो 1/2 into 3, 1/2 into 3 क्या होगा, a raised to 3/2। okay simple, a raised to 3/2, तो a raised to, now similarly 13 number, a raised to -2 multi 1/a raised to -2। तो सिंपल, सबसे पहले पहला स्टेप a रेज टू -2, यहाँ पे भी देखो बेस कैसे है उसके इक्वल, अब पहले लॉ अप्लाई करना चाहोगे, बेस कैसे इक्वल, वो दोनों में है डिवीजन, ऑपरेटर कौन सा है दोनों में, डिवीजन, तो a रेज टू -2 -2 a रेज टू -2 तो a रेज टू -2 + 2, -2 + 2 कैंसिल, a रेज टू 0 इट्स 1। okay simple। now next 40 नंबर में है -3 raised to -3 is blank, -3 raised to -3 is blank, तो -3 और उसका भी -3 पावर, और ऑप्शंस देखो आपको वैल्यू फाइंड करनी है, तो सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है, नेगेटिव एक्सपोनेंट है उसको पॉजिटिव एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करो, तो -3 का आपको क्या लेना पड़ेगा, रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो -3 का आप रेसिप्रोकल लोगे तो हो जाएगा 1/-3 रेज़ टू 3। ओके 1/-3 रेज़ टू 3 हो जाएगा ऐसे। ओके तो सिंपल, अभी 1/-3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। ओके अगर मैंने आपको वो भी एक बात सिखाई थी, अगर बेस आपका नेगेटिव हो और एक्सपोनेंट अगर ऑड हो, एक्सपोनेंट ऑड हो तो आंसर नेगेटिव ही आएगा। पहले भी मैंने आपको ये नोट्स में भी सिखाया था कि अगर बेस नेगेटिव है और उसका एक्सपोनेंट पॉजिटिव है, पॉजिटिव नहीं, वो एक्सपोनेंट ऑड है,
जस्ट लाइक 1 3 5 ऑड है तो वो आपका आंसर नेगेटिव में ही आएगा। अगर एक्सपोनेंट इवन है, इवन नंबर, तो वो आपका आंसर पॉजिटिव में आएगा। ओके, सिंपल। अगर एक्सपोनेंट ऑड है तो आंसर नेगेटिव, अगर एक्सपोनेंट इवन है तो आंसर पॉजिटिव। यहाँ पे है ऑड नंबर -3 है, 3 नंबर ऑड है, ओके, तो आंसर नेगेटिव में आएगा। तो 3 का क्यूब क्या होगा? 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, बट माइनस, तो ये है आंसर 1/-27। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको अच्छे से नोट डाउन कर लेना है जितने भी एमसीक्यूज हमने आज किए हैं वो। ओके, और सबसे पहले आपको जितने भी हमने एमसीक्यूज किए वो अच्छे से एक बार देख लेने हैं। ओके, कोई भी आप एमसीक्यू सॉल्व करो, सबसे पहले उसके अंदर चेक कर लेना है कि क्या हम उसके अंदर कौन सी मेथड अप्लाई करेंगे कोई भी एमसीक्यू सॉल्व करने से पहले। ओके, और अच्छे से नोट डाउन कर लेना। कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप सीधा मेरे को पूछ लेना। ओके स्टूडेंट्स, तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। और यहाँ पे हम चैप्टर नंबर 12 एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स का रिवीजन यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। सभी जितने भी मेथड्स हैं वो हमने इसके अंदर कवर अप कर लिए, तो अच्छे से नोट डाउन कर लें।